हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस सेशन में। आज जो हम सेशन करने वाले हैं ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है उन लोगों के लिए जो बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। स्पेशली अगर मैं बात करूं, वैसे तो ये हर एक प्रोफेशन के लिए काम आएगा, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, बट जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन में उनके लिए बहुत ज़रूरी ये सेशन है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं लिस्टिंग एंड प्रोफाइलिंग की। लिस्ट कैसे बनानी है, कैसे ऐसी लिस्ट बनानी है जो नेवर एंडिंग है, जो हमेशा चलती रहेगी, प्लस उस लिस्ट को यूज़ कैसे करना है, क्या क्या तरीके हैं लिस्ट बनाने के, उसके फ़ायदे क्या हैं और कैसे ये लिस्ट बनाने का तरीका हमें सक्सेसफुल होने में हेल्प करेगा। सो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप वो लिस्ट बनाएं जो लिस्ट आपको सक्सेसफुल बना सके, तो इस सेशन में बने रहें, इसको पूरा अच्छे से समझें और फिर इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। जैसे घर बनाने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उस घर का नक्शा। ऐसे ही सक्सेसफुल होने के लिए, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है लिस्ट बनाना। ये वो नक्शा है जो हमारी सक्सेस को विजिबल बनाता है। हम कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, किससे बात करेंगे, क्या सारा प्रोसेस है, उसको जो विजिबिलिटी देता है वो होता है लिस्ट। लिस्ट जैसे जैसे हमारी बनती जाती, जितनी बड़ी बनती जाती है, वैसे हमें वो विजिबिलिटी मिलनी शुरू हो जाती है कि येस आई कैन ऑल्सो डू इट। सो लिस्ट बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है। उसके बाद उस लिस्ट को अगर इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है, उससे मनचाहा रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो उसकी प्रोफाइलिंग करना भी एक अलग से सीखने की ज़रूरत है। सो आज हम इन दोनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्टिंग की। लिस्टिंग होती क्या है? बेसिकली क्या होता है, जब हम लिस्ट बनाते हैं, लोगों के नाम लिखते हैं, उन लोगों के नाम लिखते हैं जिनको हम अपने जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, चाहे हम कोई सर्विसेज को बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या हम लोगों को अपने बिजनेस के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी को शेयर करना चाह रहे हैं। तो लिस्ट बेसिकली उन लोगों के हम नाम नोट करते हैं जिनको हम चाहते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी या इस बिज़नेस को या इस प्रोडक्ट या सर्विस को हम शेयर करें। सो उन लोगों के हम नाम लिखना शुरू कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं लिस्ट बनाना। इसमें हम कवर करते हैं वो लोग जो हमें जानते हैं या जिनको हम जानते हैं, प्लस हम उन लोगों के भी नाम ऐड करते हैं जिनको हम थोड़ा बहुत जानते हैं, पार्शली वी नो दैम, एंड कुछ ऐसे लोग जिनको हम इनडायरेक्टली भी जानते हैं। सो जितनी ज़्यादा बड़ी हम लिस्ट बनाते हैं उतने चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उतना बेसिकली हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ जाता है कि किन से हम बात करें। ये बेसिकली वो वुड बी कस्टमर होते हैं या वुड बी पार्टनर होते हैं जो हमारे बिजनेस में या हमारे इन प्रोडक्ट सर्विसेज के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। सो इनके ऊपर हम अपनी प्रोफाइलिंग करेंगे, उसके बाद हम इनकी प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे और धीरे धीरे लोगों के साथ जब हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज या अपनी अपॉर्चुनिटी को शेयर करेंगे तो चांसेस हैं वो लोग धीरे धीरे हमारे साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। सो उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो है लिस्ट बनाना। जनरली ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, वो लिस्ट को दिमाग में बनाते हैं। यस, मैं उसके साथ शेयर करूँगा, मैं उसके साथ भी शेयर करूँगा, फिर मैं उसके साथ भी शेयर करूँगा। होता क्या है, थोड़ी देर बाद हम मे बी शाम तक ही उनके नाम हम भूल जाते हैं। फिर अगले दिन फिर हमें लगता है कि शायद लोग ही नहीं हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं। सो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, लिस्ट बनानी है, प्रोफाइलिंग करनी है, वहाँ पे अगर आप इसको सक्सेसफुली करना चाहते हैं तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी हमने लिस्ट बनानी है उस लिस्ट के लिए हमने डायरी लगानी है। एक स्पेशल डायरी लगानी है या कोई एक अच्छा सा रजिस्टर भी हम लगा सकते हैं। तो उसमें नोट करना है। उस लिस्ट के साथ हमने उनके प्रोफाइलिंग के कॉलम भी बनाने। पर्सन का नाम लिखो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखो, उसकी लोकेशन लिखो, उसके बाद कॉलम बनाओ जिसमें उसकी प्रोफाइलिंग करो कि वो कौन है, क्या है। सो हमने लिस्ट बनाने के लिए स्पेशली डायरी या किसी रजिस्टर का प्रयोग करना है। हमने किसी रैंडम पेपर पे लिस्ट नहीं बनानी या हमने अपने दिमाग में लिस्ट नहीं बनानी, हमने इसको प्रॉपर रिटन में बनानी। ये वो नक्शा है, ये वो मैप है जिसके ऊपर हमारी सक्सेस की बिल्डिंग खड़ी होने वाली है। सो इसको जितना अच्छे ढंग से बनाएंगे उतने चांसेस हैं कि हम अपनी जो सक्सेस है उसको हासिल भी कर पाएंगे और वैसी कर पाएंगे जैसी हम चाहते हैं। सो लिस्ट बनाने के लिए थोड़े से पैसे स्पेंड करें, एक अच्छी सी डायरी बाय करें या एक अच्छा सा रजिस्टर बाय करें जिस पे हम लिस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रोफाइलिंग की। प्रोफाइलिंग क्या होता है? प्रोफाइलिंग बेसिकली सेकंड स्टेप होता है कि हमने उन लोगों के बारे में लिखना है जिन लोगों की हमने लिस्ट बनाई थी। तो हमने उनके नाम लिखने हैं, नाम के साथ हमने उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिखने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने उनकी लोकेशन भी लिखनी है। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोफाइलिंग। उसके बाद हमने उनका थोड़ा सा प्रोफाइल लिखना है कि वो कौन है, क्या है। आप उनको जब जानते थे, जब भी आपका कनेक्ट उसके साथ है, अगर करंट कनेक्ट है तो क्या सिचुएशन है, उसको पास में कभी आप मिले थे तो उस समय क्या सिचुएशन थी। इसमें बेसिकली हमने क्या करना है, उस पर्सन के जो बेसिक्स हैं उनको जानना है, उनको नोट करना है। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि हम उसके करंट जो हालात हैं उनको जान पाएंगे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं
यहाँ जो हमारी अपॉर्चुनिटी है हम उसको कहीं ना कहीं मैच कर पाएंगे। हमने जानना क्या है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसका मैरिटल स्टेटस, उसके बच्चे हैं नहीं हैं, वो आज क्या काम करता है, वो जॉब करता है या नहीं करता है, या वो क्या करते हैं, या वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, या उनका करंट क्या सिचुएशन है अभी। इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसमें हम वो लिख देंगे। इससे क्या होगा, हमें उसकी जब बेसिक्स पता चल जाएंगे ना, तो हमारा दिमाग अपने आप काम करेगा। हमारा दिमाग क्या करेगा, जो भी हमारा जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज हैं या जो अपॉर्चुनिटी हम शेयर करना चाह रहे हैं, वो उसको कहीं ना कहीं उसके साथ मैच करने की कोशिश करेगा। और वो जो कहीं ना कहीं अप्रोच हमारी होती है ना, सेल ओरिएंटेड, कि कोई भी मिलेगा हम उसके साथ बात कर देंगे, उसको कहीं ना कहीं पुश करने की कोशिश करेंगे, ये अप्रोच को प्रोफाइलिंग हमारी चेंज कर देती है। ये हमें हेल्प करती है मैच करने के लिए, ये हमें हेल्प करती है उसके गैप्स को फाइंड आउट करने के लिए। सो इस तरह से क्या होगा, हम उस पर्सन के बेसिक्स को जान पाएंगे। फिर हम जब भी उसके साथ शेयर करेंगे अपने प्रोडक्ट सर्विसेज या अपनी अपॉर्चुनिटी को, तो वो एक कस्टमाइजेबल सोल्यूशन हो जाएगा। अब इनकी ज़रूरत क्या है, नीड क्या है लिस्टिंग की या प्रोफाइलिंग की, लिस्ट बनाना ज़रूरी क्यों है। जैसे मैंने बताया, लिस्ट क्या होता है, वो रॉ मटेरियल होता है जो किसी भी सक्सेस स्टोरी को क्रिएट करने में हेल्प करता है। ये बेसिकली वो बेसिक स्टॉक या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी बिज़नेस का, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस का, क्योंकि हमें किसी भी बिज़नेस में ग्रो करने के लिए बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो लोग जितने ज़्यादा हमारी लिस्ट में होंगी, उतने ज़्यादा लोगों से हम शेयर करेंगे अपने प्रोडक्ट सर्विसेज या अपनी अपॉर्चुनिटी को, तो उतने ज़्यादा चांसेस हैं वो उतने ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट होंगे, और जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट होंगे उतनी ज़्यादा बड़ी सक्सेस हमें मिलनी शुरू हो जाएगी। सो लिस्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में। जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी सक्सेस। नेक्स्ट, प्रोफाइलिंग की क्या ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया, प्रोफाइलिंग हमारे ब्रेन को कमांड देती है। ये हमारे ब्रेन को जब कमांड देती है कि सामने वाला जो पर्सन है वो क्या है, बेसिकली जब हम उसकी प्रोफाइलिंग करते हैं तो हम उसकी लाइफ के कुछ नीड्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसकी कुछ एस्पिरेशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उसकी लाइफ के कुछ गैप्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फिर हम अपने उन प्रोडक्ट्स या उन सर्विसेज या उस अपॉर्चुनिटी के साथ हम उन गैप्स को फिल करने की कोशिश करते हैं। ये इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं होती, ये हमारा ब्रेन अपने आप करता है। इसका फ़ायदा ये होता है, अगर मैं बात करूँ, जब हम किसी को कॉल करते हैं, चाहे फ़ोन कॉल कर रहे हैं, चाहे हम उनको पर्सनली मिल रहे हैं, तो क्या होता है, एक तो होता है कि मैं किसी से मिलूँ जाके डायरेक्टली और उसको बताना शुरू कर दूँ कि मैंने ये प्रोडक्ट या सर्विस या इस बिज़नेस के साथ एसोसिएट हुआ हूँ, आप भी हो जाओ। तो सामने वाले को कोई कनेक्टेड नहीं फील होता, उसको लगता है कहीं फोर्सफुली मेरे को कुछ ये बेचने की कोशिश की जा रही है। वेयर एज अगर मैंने उनका नाम लिखा हुआ है, उनकी प्रोफाइलिंग करी हुई है, उस प्रोफाइलिंग में मैंने देखा हुआ है कि उनकी लाइफस्टाइल कैसा है, वो कैसे पर्सन है, क्या है उनकी लाइफ का पूरा प्रोसेस क्या है, तो कहीं ना कहीं मैं उनसे जब बात करूँगा नेक्स्ट टाइम जाके, जब भी हम मिलेंगे, चाहे फ़ोन पे बात करेंगे, चाहे मिल के बात करेंगे, तो मेरे ब्रेन ने अपने आप कुछ कैलकुलेशन करी होगी कि मैं कैसे इनसे बात शुरू करूं, कैसे इनको ये प्रोडक्ट सर्विस या अपनी ये अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस करूं, कैसे मैं उनको रियलाइज़ कराऊं कि ये प्रोडक्ट या ये सर्विसेज या ये अपॉर्चुनिटी आपको हेल्प कर सकती है। सो यहाँ पे मेरी जो अप्रोच थी वो सेल से हट के सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाती है, और सामने वाले को भी कहीं ना कहीं ये मैसेज आएगा कि ये मेरा इसमें कोई ना कोई फ़ायदा होने वाला है, ये मेरे प्रति कंसर्न्ड है, कहीं ना कहीं मेरे गैप्स को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो चांसेस ये हैं कि जब हम प्रोफाइलिंग करने के बाद कॉल करेंगे तो हमारा जो सक्सेस रेशो है कॉल की, जो आउटकम रेशो है, वो बेटर होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए प्रोफाइलिंग करना ज़रूरी है। सो अब हम बात करते हैं लिस्ट बनानी कैसे हम ऐसी लिस्ट बना सकते हैं जो ख़त्म ही नहीं होती है। बिकॉज जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी बड़े चांसेस बन जाएंगे हमारे सक्सेस लेने के, उतनी बड़ी सक्सेस हम हासिल कर पाएंगे। जितने ज़्यादा लोगों के साथ हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे उतने बेटर रिजल्ट हमें मिलने शुरू हो जाएंगे, उतना बड़ा हमारा जो प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, और जितना बड़ा प्रोसेस हमारा होगा उतनी ज़्यादा सक्सेस हमें मिलनी शुरू हो जाएगी। सो अभी हम बात करेंगे कि लिस्ट बनानी कैसे और कैसे ऐसी लिस्ट बनानी है जो हमेशा चलती रहेगी। इसमें हम बात करेंगे 10 ऐसे पॉइंट्स के बारे में, ऐसे 10 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जिनको फॉलो करके आप एक नेवर एंडिंग लिस्ट बना सकते हैं। पहला स्टेप है मेक द लिस्ट ऑफ ऑल द नेम्स दैट कम इनटू योर माइंड। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, जैसे मैंने बताया, अपनी डायरी या रजिस्टर लेके हमने उन लोगों के नाम लिखने शुरू कर देने जो हमारे दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं, जो फर्स्ट बिल्कुल कनेक्ट होते हैं हमारे दिमाग से कि मैं किन के साथ ये चीज़ शेयर कर सकता हूँ। उन नेम्स को हमने नोट करना शुरू कर देना है। उनके कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास अगर अवेलेबल हैं उनको लिखना है। फिर उनकी लोकेशन, अगर हमें पता है करंट लोकेशन उनकी क्या है, वो अभी हमारे सेम टाउन में है, किसी और टाउन में है, किसी और कंट्री में है, कहीं पे भी है, उस लोकेशन को लिखना शुरू करें। फिर उसकी हमने नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोफाइलिंग करनी। सो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं लिस्ट बनाने की, उसके बाद धीरे धीरे वो सारी इन्फॉर्मेशन हम उसमें ऐड करनी शुरू कर देंगे और
वो बेसिकली प्रोफाइलिंग तक हम चले जाएंगे। सो ये पहला टास्क जो होता है लिस्ट बनाने का, ये प्रोफाइलिंग तक जाएगा। सो इनिशियली फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, उन सब लोगों के नाम लिखने हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो है यूज़ द कॉन्टैक्ट लिस्ट। हमारे फ़ोन में बहुत सारे कॉन्टैक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट होते हैं जिनको हम रूटीन में टच करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी कॉन्टैक्ट होते हैं जिनमें हमारा रूटीन में टच नहीं रहता, कई बार कई सालों से भी टच नहीं रहता। बट हमने क्या करना, उस फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उनको लिस्ट आउट करना है। फिर अगेन हमने क्या करना, उनकी जो प्रोफाइलिंग प्रोसेस है वो करना शुरू कर देना। सो हमने फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट को यूज़ करके जितने भी कॉन्टैक्ट उसमें से हम हासिल कर सकते हैं सबको लिस्ट करना है। नेक्स्ट है यूज़ द कॉन्टैक्ट ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हमारे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, हमारी फर्स्ट फैमिली जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर्स हैं, या हमारे स्पाउस हैं, फिर उनकी भी फैमिली है, फिर हमारे पेरेंट्स के भी जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं। जितने लोगों को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उतने लोगों के हमने नाम लिखने। अभी हमने ये नहीं सोचना कि हम उनको क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। पहला टास्क हमारा ये है कि उनका नाम लिखना है, उनकी बेसिक प्रोफाइलिंग करनी है। उसके बाद कब कनेक्ट करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, वो बाद की बात है। वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि कॉल कैसे करनी है, किसको करनी है, कैसे लिस्ट में से चूज़ करना है। बट अभी हमारे पहली जो टास्क है लिस्ट बनाने की, प्रोफाइलिंग करने की, अभी हमने सिर्फ लोगों के नाम लिखने, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लिख सकते हैं। सो हमने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको भी हमने यूज़ करना है यहाँ पे। फोर्थ चीज़ है, हम सब लोग आजकल सोशल मीडिया में हैं, तो हमने अपनी सोशल मीडिया जो जितने भी हमारे हैंडल हैं उनको यूज़ करना है। जो हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं उनको यूज़ करना है। वहाँ पे हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, उनके भी नाम लिख सकते हैं। उससे हमारी लिस्ट और बड़ी हो जाएगी और हम और ज़्यादा एवेन्यूज़ हमारे लिए खुल जाएंगे लोगों को कनेक्ट करने के लिए। वहाँ कनेक्ट करना भी और ईजी है। सोशल मीडिया के थ्रू हम उनको इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कई तरह के मैसेजेस दे सकते हैं। सो जितने भी लोग हमारे सोशल मीडिया पे हैं उनको भी लिस्ट आउट करने की कोशिश करें। फिफ्थ पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेमोरी जॉगर को यूज़ करें। आजकल बहुत सारे मेमोरी जॉगर अवेलेबल हैं। मेमोरी जॉगर क्या होता है, बेसिकली कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट्स दिए जाते हैं जिनको हम सोचते हैं तो हमें कुछ लोगों के नाम याद आते हैं। जैसे अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं, जैसे अलग अलग रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे अलग अलग लोकेशंस होती हैं। इंडिया जब हम लिखेंगे तो इंडिया के लोग याद आ जाएंगे। जब हम वहाँ देखेंगे यूएसए, तो यूएसए अगर हमारे कोई फ्रेंड्स, हमारे कोई रिलेटिव्स हैं, उनके नाम याद आ जाएंगे। अगर हम कनाडा की बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ लोग होंगे, वो हमें याद आ जाएंगे। सो ऐसे ही स्टेट्स के बारे में जब हम बात करेंगे, किसी की गुजरात में बात करेंगे तो गुजरात से रिलेटेड कुछ लोग शायद हमें याद आ जाएंगे, हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में या हमारे कहीं नोन कैटेगरी में होंगे। सो मेमोरी जॉगर हमें हेल्प करता है रिकॉल करने में। जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, हमारे अपने बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं, हमारे कलीग्स होते हैं। सो ऐसे बड़े सारे अलग अलग जो हैं वो बुलेट्स पॉइंट्स होते हैं। उन बुलेट्स पॉइंट्स के नीचे फर्दर और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हम सोचते हैं। जब हम उनके बारे में सोचेंगे तो हमें बहुत सारे नाम याद आते हैं। डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं। जैसे हम डॉक्टर की बात करें तो हमें कई ऐसे डॉक्टर याद आ जाएंगे जो बचपन से लेकर जिनसे कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई वास्ता रहा होगा। जब हम इंश्योरेंस एजेंट की बात करेंगे तो कई सारे लोग हमें याद आ जाएंगे। जब हम बैंकिंग की बात करेंगे तो हमारे बैंक के ब्रांच के बड़े सारे लोग याद आ जाएंगे, अलग अलग बैंक्स के लोग याद आ जाएंगे। ऐसे ही जब हम अलग अलग प्रोफेशंस को हम वहाँ पे टैली करेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे तो हमें कुछ कुछ लोग याद आने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे तरह के मेमोरी जॉगर अवेलेबल हैं। हम इस सेशन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक मेमोरी जॉगर दे देंगे। उसके ऊपर जब आप काम करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ऐसे काफ़ी सारे बुलेट पॉइंट्स मिल जाएंगे जिनको सोचेंगे तो धीरे धीरे कुछ लोग आपको याद आएंगे जिनको आप अपनी लिस्ट में ऐड कर पाएंगे, उनकी प्रोफाइलिंग कर पाएंगे, धीरे धीरे उन लोगों को आप कनेक्ट भी कर पाएंगे। सो मेमोरी जॉगर एक बहुत बड़ा टूल होता है। इसको यूज़ करें, इसको यूज़ करना सीखें। इसको यूज़ करके एक अपनी लिस्ट को एक बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ड रेफरेंसेस। जब हम लोगों से बात करते हैं, हमारे बहुत सारे, जैसे हमने बात करी अभी तक, हमारे जो कॉमन कॉन्टैक्ट थे, हमारे यार दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे कलीग्स, या मेमोरी जॉगर से भी कुछ लोग लिए, हमने धीरे धीरे उनके साथ बिजनेस कनेक्ट करना शुरू किया अपना, या अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बात करी, तो हमने क्या करना, उनसे रेफरेंसेस लेने शुरू करने। उन रेफरेंसेस को भी बड़ा पॉजिटिवली लेना है हमने, धक्का नहीं करना कि हमें लोगों को दे दो। बहुत बार क्या होता है, हमें फ़ोन आते हैं जैसे कि ये लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, इंश्योरेंस ले लो, फिर हम उनको मना कर देते हैं। फिर वो बोलते हैं सर आपने नहीं लेना तो हमें कोई रेफरेंस ही दे दो। ये बड़ा रूड तरीका होता है। इस रूड तरीके में जनरली हम उनको ना ही कर देते हैं। सो हमने बड़े पॉजिटिवली उन लोगों से बात करनी है और उनको गाइड करना है कि आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं, और आपके लिंक में जो लोग हैं, आपके यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आप चाहें तो उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से एक बड़े पॉजिटिवली वे से हमने कुछ कुछ रेफरेंसेस लेने की कोशिश करनी है। तो उन रेफरेंसेस को भी हमने लिस्ट आउट करना है, उसकी भी प्रोफाइलिंग करने की कोशिश करनी है और धीरे धीरे उनको भी कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है गेट इट डन फ्रॉम योर एसोसिएट्स। इसका मतलब है
जिन लोगों को आप कनेक्ट कर चुके हैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ, अपनी सर्विसेज के साथ या अपने इस बिज़नेस के साथ, अपॉर्चुनिटी के साथ, उनको भी बोलो सेम एक्टिविटी करें, वो भी सेम तरह की प्रोफाइलिंग करें, सेम तरह की लिस्टिंग करें, वो सेम अपने सारे जो भी कनेक्ट हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें। अगर वो आपके साथ कनेक्ट हो गए हैं, पॉजिटिवली कनेक्ट हो गए हैं, उनकी भी जब आप लिस्टिंग एंड प्रोफाइलिंग करेंगे तो वो भी एक ऐड ऑन होगा आपके बिजनेस में। स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग में तो आपको मल्टीप्लाई करेगा। आपके जितने एसोसिएट्स हैं पॉजिटिवली आपके साथ कनेक्ट हैं, अगर वो भी सेम ये काम करेंगे तो आप इमेजिन करें आपके साथ अगर 5 लोग हैं तो उनकी 5 लिस्टें और बन जाएंगी, तो आपका जो पूरा जो लिस्ट का स्ट्रक्चर है वो 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो अगर हम इसको अगेन डुप्लीकेट करते जाएंगे नीचे से नीचे तो ये नेवर एंडिंग लिस्ट बननी शुरू हो जाएगी, जो कि आपको धीरे धीरे कंट्रीब्यूट करेगी सक्सेसफुल होने में। सो अपने जितने भी एसोसिएट्स हैं जो आपके साथ जुड़ चुके हैं उनको भी सेम चीज़ें गाइड करने शुरू करो कि वो भी अपनी लिस्टिंग करें, वो अपने साथ प्रोफाइलिंग करनी शुरू करें और धीरे धीरे उस प्रोसेस में आगे बढ़ना शुरू हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्क फॉर पर्पस। इसका मतलब है कि अपना नेटवर्क जो है ना आपका, उसको और उस दायरे को बड़ा करें, लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, जिम ज्वाइन कर लें, कोई हेल्थ क्लब ज्वाइन कर लें। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ सोसाइटीज़ के ग्रुप हैं, कोई एनजीओज़ के ग्रुप हैं, कुछ सोशल कॉजेज़ के ग्रुप्स हैं, कुछ अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करने के लिए होते हैं या आपको कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन करने के लिए बहुत सारे ऐसे इवेंट्स, लेक्चर्स, एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। ऐसी कुछ अच्छी अच्छी जगह पे जाना शुरू करें, वहाँ आपको बहुत सारे नए नए लोग मिलेंगे, वहाँ से आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। सो आप जैसे जैसे इन ग्रुप्स में ऐड होंगे, कुछ वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे आपका नेटवर्क और बढ़ना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट प्री जज। होता क्या है, जब हम लिस्ट बनाते हैं ना तो हम शुरू में ही अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कि ये तो लेगा, ये नहीं लेगा, ये तो सुनेगा, ये नहीं सुनेगा, ये ऐसा है, ये वैसा है। लिस्ट बनाने का जो सबसे पहला प्रिंसिपल है नेवर प्री जज। हमने खुद कोई डिसीजन नहीं लेना कि ये क्या डिसीजन लेंगे। हमने उनको अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज या जो भी हम देना चाह रहे हैं वो शेयर करने की कोशिश करनी है। बहुत बार देखा है, इनफैक्ट मैंने भी, जैसे मैंने बताया कि मैंने इस बिज़नेस में आने से पहले कई बार इस प्रोफेशन को नो भी किया, बट जब मैं इस प्रोफेशन में आया तो इसी प्रोफेशन का होकर रह गया। और सेम चीज़ मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने भी करी। इनिशियली उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स शायद नहीं दिया, बट बाद में धीरे धीरे व्हेन दे रियलाइज्ड, जब हमने कल्टीवेट किया, उस प्रॉस्पेक्टिंग एस्पेक्ट को जब हमने कल्टीवेट किया तो धीरे धीरे वो फुल टाइम इस बिजनेस में आ गए। सो हमने प्री जज नहीं करना, पहले रिएक्शन से हमने डिसाइड नहीं कर लेना क्या होगा। और पहला रिएक्शन लेने से भी पहले कुछ लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये तो ऐसा ही है। बहुत बार ऐसा देखा जाएगा, जिनसे आपको सबसे कम उम्मीद होगी वही आपके सबसे बड़े पिलर बन जाते हैं। सो हमने खुद कोई डिसीजन नहीं लेना। शेयर द अपॉर्चुनिटी, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द सर्विस विद देम एंड लेट देम टेक द डिसीजन कि वो क्या करना चाहते हैं, वो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं बढ़ना चाहते हैं। बट वो अगेन फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। हमने उनको पहले तैयार करना है, उनको बिल्टअप करना है, उनको कल्टीवेट करना है, उसके बाद शेयर करना है। सो हमने खुद डिसीजन नहीं लेना। डोंट प्री जज। लास्ट पॉइंट अगेन बहुत ज़रूरी पॉइंट है, यह है कीप एक्सपेंडिंग द लिस्ट। जैसे हमने बात करी, जब हम लोगों से बात करनी शुरू करेंगे, जब हम अपने ब्रेन को अपने कमांड दे रखी है कि हम इस बिज़नेस में हैं, इस प्रोफेशन में हैं, जहाँ पे हमने प्रोडक्ट, सर्विस या अपने इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करने लोगों के साथ, तो हमारा ब्रेन हमें हमेशा एक्टिविटी देनी शुरू करता है। जहाँ पे भी हम जाते हैं, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, हम किसी मॉल में जा रहे हैं, हम किसी स्टोर में जा रहे हैं कुछ बाय करने के लिए, या कहीं पे भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो हर जगह पे बहुत सारे लोग हैं। उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करें, उनको समझने की कोशिश करें, एंड धीरे धीरे यू विल रियलाइज़ कि कुछ लोगों के साथ आप कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। उन लोगों के साथ भी उनके कॉन्टैक्ट शेयर करें, धीरे धीरे उनको भी लिस्ट में ऐड करें। सो इस तरह से हमने क्या करना है, जहाँ पे भी हम ट्रैवल कर रहे हैं उन लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, उनको लिस्ट आउट करने की कोशिश करनी है। अगर ये आदत हमने डाल ली तो क्या होगा, हमारी लिस्ट कभी भी ख़त्म नहीं होगी, हमेशा हर रोज़ लोग ऐड होते जाएंगे। इसको और बेटर करना है तो आपने क्या करना है, हर रोज़ रात को जब आप बैठते हैं सोने से पहले अपनी वो लिस्टिंग वाली डायरी को उठाएं आप, उसमें से क्या करें, आज पूरे दिन में आप चेक करें आपको कितने लोग मिले, कहाँ कहाँ मिले, क्या क्या हुआ। तो धीरे धीरे कुछ नाम आपके दिमाग में याद आएंगे जो आपको नए लोग ऐड हुए, जो नए लोग पूरे दिन में कहीं ना कहीं मिले, कनेक्ट हुए आपके साथ, उनको लिस्ट आउट करना शुरू करें, उनकी प्रोफाइलिंग करनी शुरू करें। सो आपकी लिस्ट हमेशा बढ़ती जाएगी। जब आपकी लिस्ट बढ़ती जाएगी तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। सो गाइज, ये 10 पॉइंट्स हैं। इन 10 पॉइंट्स को आप जब फॉलो करेंगे तो आपकी लिस्ट बहुत बड़ी बन जाएगी। और सिर्फ लिस्ट ही नहीं बनेगी, वो एक वर्केबल लिस्ट बन जाएगी। वो एक ऐसी लिस्ट बन जाएगी जिसके ऊपर आप अपनी सक्सेस की बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि सिर्फ लिस्ट बनाने से काम नहीं होने वाला।
लिस्ट के ऊपर काम करने से आपको सक्सेस मिल सकती है। सो हमने क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। अब उस लिस्ट को हमने चेक करना है। इसमें आप अपने जो भी आपके इस बिज़नेस में, इस प्रोफेशन में सीनियर्स होते हैं, उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। उस लिस्ट में हमने क्या करना है, फिर अपने हॉट प्रॉस्पेक्ट को चूज़ करना है, फिर उनको बिल्टअप करना है, फिर उनको हमने कॉल करना है, कॉल करके उनके साथ फिक्सअप करना है, चाहे वो ऑनलाइन ही हो चाहे वो ऑफलाइन हो। फिर उनके साथ वो सारी डिस्कशन करनी है जो आप करना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट, वो सर्विसेज या वो अपॉर्चुनिटी जो भी आप करना चाहते हैं उसको उनके साथ शेयर करना है। और उस शेयर करने के साथ हमने कोशिश करनी है अगर उनकी नीड को कहीं ना कहीं फिल करें, उनको नीड रियलाइज़ कराएं। उनकी नीड को जब हम उनको रियलाइज़ कराएंगे, उसको फिल करेंगे, तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं, वो हमारे जो आउटकम है वो बेटर होना शुरू हो जाएगा। सो लिस्ट बनानी है और लिस्ट के ऊपर काम करना है, ये दोनों अलग अलग आस्पेक्ट हैं। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि मैंने लिस्ट बहुत बड़ी बनाई है। सिर्फ लिस्ट बनाने से काम नहीं होने वाला, लिस्ट की प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी। प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद जो हम लोगों के साथ शेयर करेंगे अपने उस अपॉर्चुनिटी को, धीरे धीरे कुछ लोग हमारे साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। सो लिस्ट बनाना, प्रोफाइलिंग करना, उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग करना और कॉल करना, इन सारे आस्पेक्ट को जब हम फॉलो करेंगे, देन वी कैन मूव टूवर्ड्स सक्सेस। सो इसको फॉलो करना शुरू करते हैं। हमारे जो अलग अलग सेशंस हैं इसके ऊपर, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, कॉल्स के ऊपर, फॉलोअप के ऊपर, ये सारे सेशन आपको हेल्प करेंगे। सो इनको बार बार देखें, समझें, ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करें और इन सब चीज़ों की आदत डालना शुरू करें, तो आप देखेंगे आपको बेटर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। सो कीप एक्सपेंडिंग योर लिस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप अप्लाइंग। दैट इज़ द ओनली वे टू सक्सेस। ऑल द बेस्ट।